और मेन जो सब्जेक्ट हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वो अटेंड नहीं कर रहे हैं और इंग्लिश अटेंड कर रहे हैं। तो इंग्लिश तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, कल को आप पीएमटी में या किसी भी टेस्ट में बैठते हो तो आपको तीन सब्जेक्ट जो हैं आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या जो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है, उनके नंबर काउंट होते हैं। आई डोंट नो व्हाई सच काइंड ऑफ बिहेवियर दे आर शोइंग। प्रियांशु वेलकम। थैंक गॉड। पूरे टाइम रहोगे कि भागना है? प्रियांशु गुड मॉर्निंग। सुनाई नहीं देता बेटा? जैसे गूंगे बहरों की तरह बैठते हैं। चलिए ठीक है, चलो। ठीक है, तो भागना मत क्लास में से अब, ठीक है? ओके, सो नाउ वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर दैट इज प्रिंसिपल्स एंड वेरिएशन। जो हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस कर रहे थे उसी चैप्टर को जो है हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? कल हम लोगों ने जो है वो कहाँ तक किया था, जो रिजल्ट थे मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के, जो रिजल्ट थे, ठीक है, उसको हमने डिस्कस किया था, ठीक है? और जो है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस जो है वो मैंने आपको थोड़ा बहुत जो है वो बताया था, ठीक है? प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस जो है वो क्या होता है, वन जीन वन इनहेरिटेंस जो है हमने वो किया था। एक तो प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर किया था और एक किया था वन जीन वन इनहेरिटेंस, ठीक है? और उसके बाद जो अब हम जो है स्टार्ट करेंगे दैट इज अ प्रिंसिपल और लॉ ऑफ अ सेग्रीगेशन। रिवाइज कर लेते हैं, वन जीन वन इनहेरिटेंस। तो इसमें क्या कहा था कि सिंगल पेयर ऑफ फैक्टर या एलील जो है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जैसे किसका एग्जांपल लिया था इन्होंने, मान लीजिए किसका कहा था कि जैसे मान लीजिए ये प्योर टॉल पी प्लांट है, ठीक है? और ये प्योर ड्वार्फ पी प्लांट है, ठीक है? तो इसके लिए जो अगर हम जीन्स शो करते हैं तो इस तरीके से शो करेंगे, ठीक है? जो फैक्टर्स जो है शो कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या कह रहे हैं कि दे मे बी प्रेजेंट। अब ये जो है कि ये जो प्योर अगर जो है हम F1 हाइब्रिड जो है सॉरी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो सिर्फ ये गमीट फॉर्मेशन के टाइम जो है यहाँ पर इसमें सेग्रीगेशन होगी। और फिर जो F1 जनरेशन है तो उसमें ये जो है वो पेयर्ड फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है? कैरेक्टर्स जो है वो पेयर्ड फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है? और तो ये था लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर कि ए कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन एन ऑर्गेनिज्म, a factor a character is represented in an organism by at least two factor lying on the same homologous chromosomes। कि कोई भी कैरेक्टर जो है वो किसी ऑर्गेनिज्म में जो है वो कैसे रिप्रेजेंट होता है, ठीक है? वो रिप्रेजेंट होता है बाय दी टू फैक्टर और टू एलील जो कि सेम होमोलोगस क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है। और आप बोल रहे हैं कि वो जो सेम फैक्टर जो है या तो वो क्या हो सकते हैं, सेम होंगे तो होमोजाइगस कंडीशन बोलेंगे। जैसे ये जो है अब इसमें तो ये क्या है, ये तो फर्स्ट जनरेशन है, F1 जनरेशन है, ठीक है? तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको तो जो है क्या कहेंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ठीक है? तो बोल रहा है कि ये किसमें प्रेजेंट होंगे, पेयर्ड फॉर्म में। तो F1 जनरेशन में तो हम क्या कहते हैं कि F1 जनरेशन में जो है दोनों में से जो एक पेरेंट है, ये जो है दोनों में से एक पेरेंट, जैसे टॉल और ड्वार्फ पेरेंट्स है तो उसमें से किसी एक का कैरेक्टर ही शो करता है, इसका कैरेक्टर शो करता है। जैसे टॉलनेस, यहाँ जो है ऑल आर टॉल कह देते हैं या ऑल आर हाइब्रिड टॉल, ये हो जाती है हमारी F1 जनरेशन, ठीक है? दिस इज दी F1 जनरेशन। और बोल रहा है कि जब हम इसी चीज को सेल्फिंग करवाते हैं, जब F1 जनरेशन को सेल्फिंग करवाते हैं, F1 जनरेशन को अगर सेल्फिंग करवा रहे हैं तो मान लीजिए क्या आएगा, ये टी और टी मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी जो है अगर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें हमें क्या मिलेगा, फिर से अगर आप देखिए तो F2 जनरेशन जो है उसमें फिर से ये जो फैक्टर्स जो है वो किसमें प्रेजेंट होंगे, पेयर्ड फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है? पेयर्ड फॉर्म मतलब ये दोनों। अब बोल रहा है वो दोनों चीजें जो है ये पेयर्ड फॉर्म में अगर प्रेजेंट होंगे
तो वो या तो जो है होमोजाइगस डोमिनेंट, मतलब होमोजाइगस मतलब दोनों एक जैसे, जैसे ये कैपिटल टी, ठीक है, या स्मॉल टी, तो ये तो होमोजाइगस, या फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये था। उसके बाद जो है हमने दूसरा लॉ या प्रिंसिपल पढ़ा था, दैट इज द प्रिंसिपल और लॉ ऑफ द डोमिनेंस, ठीक है। तो इसमें हमने क्या बताया है कि कैरेक्टर जो है कंट्रोल किए जाते हैं फैक्टर के। अब बोलोगे आप कैरेक्टर, जैसे प्रियांशु आई थिंक जो है आज क्लास में नया भागा नहीं होगा, तो कैरेक्टर क्या है, जैसे कैरेक्टर है, मतलब मान लीजिए ये हाइट ऑफ प्लांट है, ठीक है, जैसे कैरेक्टर जो है दैट इज हाइट ऑफ प्लांट या हाइट ऑफ स्टेम जो है वो कैरेक्टर है, ठीक है। और जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं कि ट्रेड, ट्रेड क्या है, तो ट्रेड जो है ये टॉलनेस और ये ड्वार्फनेस जो है, दिस इज दी ट्रेड, इसको बोलेंगे ट्रेड। कैरेक्टर हो गया, हाइट एक कैरेक्टर हो गया, फ्लावर का कलर एक कैरेक्टर हो गया, ठीक है, और सीड का शेप जो है वो एक कैरेक्टर हो गया। अब किस किस तरीके के, मतलब जो उसकी अल्टरनेटिंग ट्रेड क्या हो जाएगी, जैसे फ्लावर वायलेट है या व्हाइट है, ये एक ट्रेड है, ये वायलेट या व्हाइट जो है वो क्या है, ट्रेड है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि किसी भी कैरेक्टर को जब आप शो करेगा, ठीक है, तो उसमें जो ये फैक्टर जो प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वो पेयर में प्रेजेंट होंगे। जैसे मान लीजिए प्योर टॉलनेस किसकी वजह से है, वो टी टी की वजह से है, ठीक है, वो इस कैपिटल टी और कैपिटल टी की वजह से ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं। सेपरेट कब होते हैं, सेपरेट सिर्फ होते हैं गैमीटोजेनेसिस के ड्यूरिंग ड्यूरिंग दी या एट द टाइम ऑफ अ गैमीट फॉर्मेशन, जब गैमीट फॉर्मेशन होगी तभी जो है ये चीजें सेपरेट होती है, ठीक है। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस आप सबको बहुत वेरी क्लियर है, ठीक है, कि जो हम कह रहे हैं कि कोई भी कैरेक्टर जो है वो फैक्टर से कंट्रोल कर रहा है। मान लीजिए उसमें टॉलनेस को ये कंट्रोल कर रहा है, ड्वार्फनेस को जो है ये कंट्रोल कर रहा है, कैपिटल टी टॉलनेस को कंट्रोल कर रहा है और ड्वार्फनेस को स्मॉल टी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। बट अगर इन दोनों को जब हम जो है हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, तो F1 जनरेशन जो है हमारी, उसमें एक जो है कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। स्मॉल टी होने के बावजूद भी हम ये कह रहे हैं कि सारे के सारे प्लांट जो हैं वो कैसे हैं, वो ऑल आर दी टॉल, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं दे ऑल आर दी हाइब्रिड टॉल। तो व्हाई दे आर ऑल आर हाइब्रिड या टॉल, बिकॉज दी टी जीन, दिस कैपिटल टी जीन इज डोमिनेंट जीन। ये जीन कैसी है, ये डोमिनेंट जीन है, और ये जीन जो है अपनी प्रेजेंस में जो है इस दूसरी जीन्स का जो स्मॉल टी है उसको एक्सप्रेस नहीं होने दे रही है, उस जीन्स को ये जो है क्या है, एक्सप्रेस नहीं होने दे रही है, ठीक है। तो इसको अब ये आप समझ जाओगे, बट आपको जो है लर्न एज इट इज वर्ड बाय वर्ड करना पड़ेगा। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कह रहा है, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड द फैक्टर, क्योंकि मेंडल ने जीन वर्ड नहीं यूज किया तो हम फैक्टर वर्ड बोलेंगे कि द कैरेक्टर्स दे आर कंट्रोल्ड बाय द unit that is called the factor, and factor occur in the pair। ये फैक्टर कैसे प्रेजेंट होंगे, दे अकर इन अ पेयर, ठीक है। और इन डिसिमिलर पेयर ऑफ अ फैक्टर, जब ये बोल रहे हैं F1 जनरेशन कि इन डिसिमिलर पेयर ऑफ अ फैक्टर वन मेंबर इज डोमिनेंट एंड अनदर वन इज द रेसेसिव, एक जो है वो डोमिनेंट है और एक जो है वो रेसेसिव है। तो कैपिटल टी डोमिनेंट जीन को हम जो है वो कैपिटल टी से डेजिग्नेट करते हैं। डोमिनेंट को किसको से डेजिग्नेट करेंगे, कैपिटल से, ठीक है। कि जैसे तो ये हो गया। दूसरा चीज में क्या कह रहे हैं कि हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल जो है उसमें सिर्फ एक एलील जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती है, जैसे इसमें जो है ये कैपिटल टी जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही है, ठीक है। मतलब जो है एलील क्या हो गई कि टॉलनेस जो है वो एलील है, ठीक है, तो वो अपने आप को टॉलनेस जो है वो एक्सप्रेस कर पा रही है, ठीक है। रिसेसिवनेस जो है इसमें नहीं शो कर पाता, ठीक है। तो ये है। और अदर एलील विच, और ये बोल रहा है तो ये दूसरी वाली एलील कहाँ एक्सप्रेस होती है, तो बोल रहा है ये दूसरी एलील्स जो है अगर इन्हीं को F1 जो आए हमारे हाइब्रिड, अगर इन्हीं को हम जो है सेल्फिंग करवाते हैं तो ठीक है, तो ये जो है F2 जनरेशन में दिख जाता है। अब आप देखिए, आपने ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है बहुत बार किया हुआ है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं ये क्या है, दिस इज प्योर टॉल पी प्लांट क्या है, अगर इसको बोलते हैं फिनोटाइप, और टी टी क्या है, दिस इज अ जीनोटाइप। किसका है ये पेरेंट्स है, ठीक है। तो ये क्या है, दीज आर दी पेरेंट्स, ठीक है। तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि ये जो कैपिटल टी जीन्स जो है, जो कि डोमिनेंट जीन्स जिसको हम बोल रहे हैं,
ये अपने आप को, या फिर इसको और कंफ्यूजन जो है क्रिएट ना करना हो, इतना सारा ना लिखना हो, तो हम इसको सीधा इस तरीके से भी यहाँ पे गैमीट लिखते हैं हम। ठीक है, गैमीट में आप इस चीज को इसको यहाँ एक ही लिख के आप बता देते हो, ऑल आर हाइब्रिड टॉल। ठीक है, तो ऑल आर टॉल कह दीजिए या हाइब्रिड टॉल। तो ये वाला जो है ये अपने आप को नहीं शो कर पाया, फिर कहाँ दिखेगा? तो ये जो है ये दिस इज द F1 जनरेशन। ठीक है, उसके बाद ये जो क्या किया, तो बोल रहा है जब F1 जनरेशन के बीच में ही सेल्फिंग कराई जाती है। अब सेल्फिंग हमने क्या बोला था कि इसमें से एक प्लांट को जो है वो मेल की तरह बिहेव करवाएंगे, दूसरे को फीमेल की तरह। तो उसको कैसे करवाएंगे? तो उसको ऐसे करवाएंगे कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें से क्या निकाल देंगे, उसके मेल सेक्स ऑर्गन जो है हम निकाल देंगे। ठीक है, मान लीजिए इसमें से मेल सेक्स ऑर्गन निकाल दीजिए, तो ये क्या बिहेव करने लग पड़ा, ये फीमेल की तरह बिहेव करने लग पड़ा और ये मेल की तरह बिहेव करने लग पड़ा। तो इसके पोलर में इस पे जो है डस्टिंग करेंगे, और उसके बाद ये जो जनरेशन आई, मतलब ये प्लांट ग्रो करेगा, उसके सीड कलेक्ट करेंगे। तो इसमें से बोल रहा है कि ये फिर ये ड्वार्फनेस वाला कैरेक्टर जो है वो हमें दिखता है, कि ये ड्वार्फनेस कैरेक्टर कहाँ पे दिखता है, F2 जनरेशन में ये कैरेक्टर जो है वो हमें विजिबल होता है। ठीक है, अब जो है वो कि मेंडल ने कौन सा प्लांट लिया था, दैट वी नो दैट मेंडल टुक दी। अब ये आपको पी प्लांट पता है, लेकिन पी प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है उसको बोलते हैं पाइजम सेटाइवम। ठीक है, ये दो तरह, एक गार्डन पी जो है, ठीक है, पी प्लांट जो है, तो उसका नाम क्या है, पाइजम सेटाइवम जो है। ठीक है, तो ये प्लांट जो है वो मेंडल ने जो है सेलेक्ट किया था। ठीक है, और हमें मालूम है इसमें 7 कैरेक्टर थे, और दूसरी चीज क्या बोलते हैं, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। बहुत सारी बुक्स में आपको देखा होगा कि 14 जो है, वैसे 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बोलते हैं, पेयर वर्ड यूज कर रहे हो, या पेयर नहीं बोलोगे तो 14 कैरेक्टर बोलोगे। 14 कैसे हो जाते हैं, जैसे टॉल, ड्वार्फ, राउंड, रिंकल्ड, वायलेट, व्हाइट, सारे को इकट्ठे। तो इसको ऐसे कंफ्यूज ना करने के लिए सीधा हम बोलेंगे कि मेंडल हैज सेलेक्टेड 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। कि मेंडल ने कितने लिए थे, 7 जोड़े जो थे वो कैरेक्टर के लिए थे, उस सातों के सातों एक दूसरे से उल्टे थे। अगर एक जो है प्लांट की हाइट जो है, प्लांट पी प्लांट लंबा था तो एक छोटा था। ठीक है, एक टॉल एक स्मॉल। ठीक है, इसी तरह से जो फ्लावर था, एक वाइटेड फ्लावर था और एक व्हाइट फ्लावर था। ठीक है, एक वेराइटी ऐसी थी। इसी तरीके से राउंड सीड्स थे या फिर रिंकल्ड सीड की वेराइटी थी। ठीक है, तो अलग अलग कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर जो थे वो 7 के 7 कैरेक्टर मैंने आपको जो है बताए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक सभी के पास है, उसमें वो कैरेक्टर्स दिखे लिखे हुए हैं, वो आपको लर्न करने हैं कि कौन से 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। ठीक है, कि मेंडल ने ये सारा इसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया हुआ है, मैंने आपको सिंपली समझा दिया कि F1 जनरेशन जो आएगी वो सारे हाइब्रिड टॉल आएगी। उसमें जो है वो क्या होंगे, कुछ टॉल होंगे, मतलब तीन जो है वो आधे जो है वो टॉल होंगे और आधे जो है ड्वार्फ होंगे। बोल रहे हैं कि इसको अगर हम जीनोटिपिकली देखना है, जीनोटाइप मतलब ये जैसे टी 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 करके, तो दो F1 किसी भी क्रॉस में जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसके एंड में हम स्टडी करते हैं व्हाट इज दी फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो। अब फिनोटाइप मैं फिर से उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जिन्होंने क्लास नहीं अटेंड की। फिनोटाइप क्या होता है, in simple language we can say the external character which is visible to eyes, कि हम क्लियरली बता सकते हैं भाई इसका कॉम्प्लेक्शन फेयर है, इसका कॉम्प्लेक्शन डार्क है, ये चीज हमें दिख रही है। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्शन के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, वो हो जाएगा इसको जी उसका जीनोटाइप। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि ये जो फिनोटिपिक रेशियो जो आई F1 जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के एंड में वो कितनी आई थी, ये कितने हैं, प्योर टॉल। ठीक है, और ये कैसे हो गए, हाइब्रिड टॉल। ठीक है, और ये कितने हो गए, प्योर ड्वार्फ। ठीक है, तो अगर इसको एक्सटर्नली हम देखते हैं तो हमें ये तीनों जो है वो कैसे दिख रहे हैं, टॉल दिख रहे हैं। तो जो फिनोटिपिक रेशियो हम बोल देते हैं 3:1, कल भी हमने किया था, दैट इज 3:1 की 3 टॉल और एक जो है वो ड्वार्फ। ठीक है, लेकिन अगर जीनोटिपिकली देखते हैं हम, तो जीनोटिपिकली हम बोलेंगे 1:2:1 जो है दैट इज द जीनोटिपिक रेशियो। और ये जो है दिस इज दी दिस इज द फिनोटिपिक रेशियो आ जाएगी हमारे पास, फिनोटिपिक रेशियो
is 3:1, मतलब जो है, and these are the dwarf. और genotypic ratio is this is pure tall, this one is pure dwarf, sorry, hybrid tall, hybrid, and this one is a pure dwarf. ठीक है, तो दिस इज दी मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशियो। कि वैसे तो ये 10th क्लास में ही पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस जो है, बट फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जो फिनोटिपिक रेशियो क्या है, फिनोटिपिक रेशियो 3:1, जीनोटिपिक 1:2:1 जो है दैट इज द जीनोटिपिक रेशियो। ठीक है, ये है मेंडल का जो है हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग लिखता है। अब मेंडल के लॉज जो है उसमें इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस को फर्स्ट और सेकंड की कैटेगरी में नहीं काउंट करते। क्यों नहीं काउंट करते? क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है ना उसके कंट्रास्टिंग मीन्स में बहुत सारे वो लॉज हैं कि जो है एक्सेप्शंस है इसमें, कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस बताई है बहुत से कैरेक्टर में, को डोमिनेंस बताई है। ठीक है, तो वो जो है इसीलिए मेंडल का लॉ जो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है उसमें कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम इसको एक्सेप्शंस टू प्रिंसिपल कह लीजिए, लॉ नहीं कहिएगा, एक्सेप्शन टू प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। तो इसमें दो जो है आप लोगों ने एग्जाम्पल लर्न करने हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो दीज आर दी नेक्स्ट इज exception. Is it visible? I think it is not visible. Just shift to this. ठीक है, so this is exception. Exception to principle of dominance. Exception to principle of डोमिनेंस। ठीक है, कि कुछ जो है क्या एक्सेप्शन है कि जहां पर हम जो कहते हैं कि तो जो पेयर में जीन्स जो है जीन्स पेयर में प्रेजेंट होती है और उसमें से जो अगर हाइब्रिड कंजेशन या F1 जनरेशन जो है तो उसमें से हम बोल रहे हैं कि एक जीन अपने आप को एक्सप्रेस करती है और जो एक्सप्रेस करती है वो डोमिनेंट वाली होती है, रिसेसिव वाली जो है F2 जनरेशन में आकर विजिबल होती है। यही बोल रहे हैं ना हम। तो ये चीज जो है कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है कहाँ पर, ये कॉन्ट्राडिक्ट होगी जो मिराबिलिस चाल्पा और जो है एंटीरिनम प्लांट्स के केस में, जिसको स्नैप ड्रैगन प्लांट जो है वो बोलते हैं। इस चीज को स्टडी किया था कार्ल कोरियन ने, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है दैट इज कार्ल कोरियंस। कार्ल कोरियंस ने जो है, अभी इसमें आपको प्लांट के नाम लर्न करने हैं दोनों के दोनों। तो पहला प्लांट है दैट इज 4 o'clock प्लांट, या फिर इसको क्या बोलते हैं, मिराबिलिस जाल्पा। ठीक है, ये इसका 4 o'clock प्लांट का साइंटिफिक नेम है दैट इज मिराबिलिस जाल्पा। ठीक है, दूसरा प्लांट है स्नैप ड्रैगन या फिर जिसको डॉग फ्लावर बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है एंटीरिनम, एंटीरिनम मेजस। कॉमन नाम है डॉग फ्लावर या फिर इसको बोल देते हैं स्नैप ड्रैगन, स्नैप ड्रैगन। ठीक है, तो ये आपको नेम जो है वो लर्न करने हैं दैट इज एंटीरिनम और जो है दैट इज मिराबिलिस जाल्पा या 4 o'clock प्लांट करके भी एक्सप्लेन करते हैं। तो इन प्लांट्स में क्या होता है कि इस प्लांट्स में जो है वो दो तरह के फ्लावर्स जो है वो पाए जाते हैं, प्योर रेड और प्योर व्हाइट। ठीक है, अब इसमें से ले लीजिए किसी में से भी एग्जाम्पल स्टडी कर लेते हैं। जैसे हम तो एंटीरिनम्स का केस हम लेके चल रहे हैं, तो रेड फ्लावर। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, जैसे पेरेंट्स लेंगे। ठीक है, दीज आर दी पेरेंट्स। पेरेंट्स कौन से ले रहे हैं, प्योर रेड फ्लावर। दूसरी तरफ क्या आएगा,
प्योर ड्वार्फ सॉरी प्योर व्हाइट फ्लावर, दो वेराइटी है इन फ्लावर्स की, ठीक है, मिराबिलिस अल्फा भी, और जो हम बता रहे हैं जो एंटीरेनर स्नैप ड्रैगन है, उसमें बोल रहे हैं कि कार्प फोलियंस ने जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो जो स्टडी की, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किसका आ जाएगा, ये एग्जाम्पल आ जाएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसका एग्जाम्पल है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब रेड के लिए जीनोटाइप हम लेते हैं तो लेंगे आर, ठीक है, प्योर कैरेक्टर बोल रहा है तो दोनों ही कैपिटल आर होंगे, ठीक है, और प्योर व्हाइट जो है, ठीक है, तो उसमें मान लीजिए हम प्योर डब्ल्यू ले लेते हैं, ठीक है, या जो है दिस इज दी सॉरी दिस इज दी अनदर कैरेक्टर, तो इसको या तो डब्ल्यू ले लीजिए, हाँ इसको डब्ल्यू ले लीजिए अगर हम इसको डोमिनेंट कैरेक्टर्स जो है बोल रहे हैं, प्योर रेड और प्योर व्हाइट बोल रहे हैं, तो यहाँ पर गैमीट सेपरेट हो रहे हैं, गैमीट कैपिटल आर और कैपिटल आर सेपरेट हो गया, डब्ल्यू और डब्ल्यू भी सेपरेट हो गया, बहुत सी बुक्स में इसको जो है व्हाइट फ्लावर को जो स्मॉल और स्मॉल आर से भी जो है डेजिग्नेट किया होगा, ठीक है, अगर आप चाहें कंफ्यूज नहीं होना है तो आप स्मॉल आर से भी जो है इसको कर सकते हैं, तो हम जो है इधर आर कैरेक्टर जो है वो ले सकते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है अब F1 जनरेशन जो आती है, मान लीजिए इसमें से लेते जो आर डब्ल्यू ले लेंगे या स्मॉल आर, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो दो तरह के, तो मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है रेड कलर जो है वो डोमिनेंट होना चाहिए था, और रेड कलर जो है वो क्या है अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ पर दो तरह के फ्लावर्स थे, इसने बोला कि राइट और रेड और व्हाइट, पर F1 जनरेशन जब हम इनको क्रॉस करके देखा ना, तो यहाँ पर तीसरी तरीके के फ्लावर हमें दिखते, दैट इज दी पिंक फ्लावर, कैसे फ्लावर दिख के हमें पिंक फ्लावर जो है वो दिख गए, और ये कौन सी जनरेशन थी, ये जनरेशन थी F1 जनरेशन, ठीक है, दीज आर दी ऑफस्प्रिंग ऑफ दी F1 जनरेशन, ठीक है, ये थे। अब आपने जब इनकी सेल्फिंग कराई, यूनिट स्क्वायर यूज कर लेते हैं हम, ठीक है, तो दिस इज दी सेल्फिंग, सेल्फिंग पिन्नेट स्क्वायर क्या है, जो चेकर बोर्ड सा हम बनाते हैं, तो मेंडल ने ऐसा भी चेकर बोर्ड सा बनाया था जिसमें एक साइड जो है हम मेल गैमीट को डेजिग्नेट करते हैं, दूसरी साइड फीमेल गैमीट को डेजिग्नेट जो करते हैं, ठीक है, तो जो है RW RW, ठीक है, तो अगर मान लीजिए दिख रहा है आर्थिक आपको, तो इधर जो है अब इनमें से गैमीट सेपरेट होंगे, तो गैमीट सेपरेट होंगे तो इधर आ जाएगा R, इधर आ जाएगा W, सिमिलरली इधर R और इधर W। अब इसमें से जो है मान लीजिए इसको प्लस का साइन मतलब होता है फीमेल, ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन फीमेल में होती है, और इसको साइड दिखा सकते हैं हम एरो वाला, एरो क्यों दिखाते हैं हम, क्योंकि स्पर्म को हमेशा फीमेल मतलब जो मेल गैमीट को हमेशा फीमेल गैमीट तक पहुंचना होता है, ठीक है, तब अब अगर आप देखते हैं तो दिस इज आर आर, this is RW, this is RW and this is WW। तो ये तो हो गया रेड फ्लावर, ये हो गए व्हाइट फ्लावर, और ये दो हो गए पिंक फ्लावर, दिस इज दी पिंक फ्लावर, ठीक है, तो मेंडल की जो आपकी फिनोटिपिक रेशो जो है इसकी और जीनोटिपिक रेशो वो सिमिलर है, ठीक है, क्या रेशो आ गई फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो पे, 1:2:1, यही आई ना, 1:2:1, 1:2:1 कैसे बोल रहे हैं हम कि फिनोटिपिक, देखिए ये एक रेड और एक व्हाइट और बीच के दो पिंक, तो देखने में भी वैसी है, तो इन केस ऑफ द इनकम्प्लीट डोमिनेंस द phenotypic ratio and genotypic ratio they are similar, ठीक है, तो यहाँ क्या बोलेंगे हम कि जो फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो जो है वो सिमिलर है, किस केस में, वो जो हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस जिसमें बोलते हैं उस केस में, तो यहाँ पर जो मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ठीक है, वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है इस जो है केस को, जो एंटीवेनम और स्नैपड्रैगन के केस को, तो इसीलिए जो है ये लॉ ऑफ डोमिनेंस हम जो है उसको फर्स्ट लॉ जो है नहीं डेजिग्नेट करते, ठीक है, तो इसमें जो है वो क्या बोल रहा है कि हो सकता है कि इस केस में क्यों हुआ हो कि जो सब्सटेंस जो जीन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या जो एंजाइम
कलरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, उसमें जो है कुछ मॉडिफिकेशंस हुई हो, नॉर्मल लेस इफेक्टिव एंजाइम या नॉन फंक्शनल एंजाइम या नॉन एंजाइम जो है इस केस में फॉर्म हुआ। दूसरा एग्जांपल है हमारा कोडोमिनेंस का, ठीक है, कोडोमिनेंस जो है नेक्स्ट एग्जांपल है कोडोमिनेंस का एग्जांपल जो हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है, दैट इज ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप का एग्जांपल जो है कि ब्लड ग्रुप जो है वो जीन आई जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, बट उसकी डिफरेंट एलील्स हैं, उसके पास डिफरेंट एलील्स हैं, आई ए आई बी, ठीक है, आई ए बी आई नॉट जो है वो प्रेजेंट होती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं इसमें जो है ब्लड ग्रुप में। तो दूसरा जो कोडोमिनेंस का जो है ये तो आ गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो मेंडल का डोमिनेंस जो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है विद द इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऑफ द कार्ल कोरियन, और दूसरा जो हम बोल रहे हैं को डोमिनेंस, ठीक है। तो इसको भी हम जो है वो रब कर देते हैं और दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं दैट इज incomplete codominance. Next example is codominance, ठीक है। तो कोडोमिनेंस में हम करेंगे ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप किस चीज के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो सर्टेन एलीट शोज कोडोमिनेंस, तो इसमें से एग्जांपल है हम लेते हैं चलो ब्लड ग्रुप का। तो हमें मालूम है ह्यूमन में ए बी ब्लड ग्रुप्स जो है का एक एग्जांपल है, या एग्जांपल इसमें सीधा लिख लीजिएगा ब्लड ग्रुप, एग्जांपल ऑफ द ब्लड ग्रुप, ठीक है। एक्सेप्शंस टू प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, इसमें ये और साथ में इसको कोडोमिनेंस बोलेंगे हम, कोडोमिनेंस, ठीक है। अब इसमें ब्लड ग्रुप आपको मालूम है कि ह्यूमन के पास कितने ब्लड ग्रुप होते हैं। ह्यूमंस के पास जो है टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप जो है वो मान लीजिए यहाँ देखो ब्लड ग्रुप कौन कौन सा है, ए, एक ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। इसके अलावा जो है ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है। इसके अलावा ब्लड ग्रुप जो है ए बी है और ब्लड ग्रुप जो है ओ है, ठीक है। तो इसमें जो है एलील्स, एलील्स कौन कौन सी जो है इस पे प्रेजेंट जो है वो हो सकती है, और जो है तो एलील ब्लड ग्रुप्स में ए ब्लड ग्रुप के लिए जो है आई ए आई ए, ठीक है, या फिर जो है आई ए और सिंपल आई जीरो या फिर आई इसको कर लीजिए, तो ये ब्लड ग्रुप जो है वो ए होगा, ठीक है। इसी तरीके से बी, इसमें बी और ये ब्लड ग्रुप पर्सन का बी होगा, ए बी में ए भी प्रेजेंट होगा और बी, और आई एंटीजेंस हैं ये जो हम देख रहे हैं आई आई, तो दीज आर दी एंटीजेंस। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एलील्स प्रेजेंट है। तो बोल रहा है यहाँ पर जो है ये ब्लड ग्रुप ए बी जब पर आता है, जो लीज या जो जीन इंडिविजुअली मतलब ए जो है आई ए अगर ओ आई ओ के प्रेजेंस में होती है तो ब्लड ग्रुप ए ही शो होता है, ठीक है। इसी तरीके से जो बी है इंडिविजुअली बोल रहा है, इंडिविजुअली ए एंड बी आर डोमिनेंट, इंडिविजुअली जो है वो ए और बी जो है वो डोमिनेंट है, बट जब ए और बी इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं तो वो कोडोमिनेंस जो है वो शो करते हैं, वो कंबाइंड फैक्टर जो है वो शो करते हैं, दोनों ही जीन जो है मिलकर एक नया तरह का ब्लड ग्रुप शो करती है ए बी, ठीक है। कौन सा ब्लड ग्रुप शो करेगी, ए बी। तो यहाँ पर जो मेंटल का लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो अपने आप को जो है वो जो है पूरी तरीके से जो सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है। तो दिस इज द नेक्स्ट, दिस एग्जांपल इज नोन एज द कोडोमिनेंस, और कोडोमिनेंस में हम ब्लड ग्रुप का एग्जांपल्स जो है वो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है और बहुत से एग्जांपल हैं इसमें, मल्टीपल एलील्स के भी जो है एग्जांपल दिए होंगे, ठीक है। कोडोमिनेंस बताए, देन मल्टीपल एलील्स जो है इस इनको बोलते हैं, ये जो एलील्स है ना कि नॉर्मली हम जो देख रहे हैं जैसे ये सारी क्या होगी, जैसे दिस वन आई ए, ये एक तरह की लीड होगी, ठीक है। आई बी, ठीक है, ये भी लीड है, देन आई ए बी भी लीड है और आई भी लीड है। तो ब्लड ग्रुप मतलब एक सिंगल कैरेक्टर के लिए, ठीक है, नंबर ऑफ एलील्स जो है वो प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं
ABO ब्लड ग्रुप्स जो है इट इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील। ठीक है, मल्टीपल एलील में जो है टॉपिक है तो उसमें एग्जांपल दे रहे हैं हम ABO ब्लड ग्रुप का एग्जांपल दे रहे हैं मल्टीपल एलील का। ठीक है, इसी तरीके से जो है इसमें नंबर ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो एक्सप्लेन करी गई है। ठीक है, इसी तरीके से उन्होंने स्टार्च का एनसीईआरटी में एक और एग्जांपल दे रखा है दैट इज स्टार्च सिंथेसिस का, कि जो स्टार्च ग्रेन जो है, ठीक है, वो किस लिए जो है इफेक्टिव होता है। बी अगर जो कैपिटल बी चीज जो है तो उसमें जो है इफेक्टिव होता है, कैपिटल बी और स्मॉल बी जो है तब इफेक्टिव नहीं होता। नंबर ऑफ एग्जांपल है वो हम फिर से स्टडी करेंगे, कल स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी जो है इसमें हम एक आपको और सिकल सेल एनीमिया है उसका एग्जांपल बताती हूँ। ठीक है, वो किसके में आता है, दैट इज कम इन द कोडोमिनेंस में आता है। इसमें क्या सिकल सेल एनीमिया क्या है कि हमें पता है आरबीसीज जो है हमारी, ठीक है, वो जो है किस तरीके की होती है, इरेगुलर सा शेप का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन कुछ पर्सन ऐसे होते हैं उनमें क्या हो जाता है कि ये आरबीसी सिकल का मालूम आपको नाम पता है, सिकल किसको बोलते हैं, दराती बोलते हैं। ठीक है, दराती। ठीक है, तो दराती की शेप की मतलब उस शेप की जो है वो फॉर्म हो जाती हैं क्या, ये आरबीसीज जो ऐसा पर्सन जिसमें सिकल सेल एनीमिया जिसको बोलते हैं। तो ऐसे केस क्या होते हैं कि इसमें जब भी ये ऐसे पर्सन जो है नॉर्मल लाइफ जो है जीते हैं, लेकिन अगर ये हिली रीजन पे जब जाते हैं, ठीक है, तो इनमें जो है वो इनकी जो आरबीसी जो सिकल शेप जो फॉर्म हो रही है वो इनको ब्रीदिंग मतलब सांस लेने में जो है वो प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से जो है इनको एनीमिक या होती है। इसमें से जो हीमोग्लोबिन में जो है इसमें दो जीन्स इन्होंने बता रखी, HBS जीन जो बनाई है उसकी दो एलील्स जो है वो बताई है, HBS और HBA। जो HBS और HBA, HBS और HBA क्या है, हीमोग्लोबिन जो है सिकल शेप जिसमें होगी आरबीसीज, और दूसरा जो है HB वो है नॉर्मल जो है, ठीक है, या वो ए से बता रखा है, डेजिग्नेट करा है। तो जब ये दोनों प्रेजेंट आपस में होती हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कोडोमिनेंस का केस बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा पर्सन जिनके पास मतलब ऐसा जो कोडोमिनेट या हाइब्रिड जो होगा, जो दोनों चीजें ये लेके चल रहा है, वो नॉर्मल लाइफ स्पैन जो होती है उसकी, उसको प्रॉब्लम कोई कुछ भी नहीं होती। प्रॉब्लम कब होती है उसको, प्रॉब्लम उसको तब होती है जब वो हिली रीजन पे जो जाता है। ठीक है, और अदरवाइज जिसके पास ऐसी एस जीन है ही नहीं उसकी नॉर्मल लाइफ होगी, और जिसके पास दोनों एस होंगी तो वो तो सर्वाइव ही नहीं करेगा, उसकी जो है वो डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पर भी जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो बता रखा था मेंडल ने, उसकी जो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियोज जो है वो गड़बड़ हो जाती है। तो ये जो है वो मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस को। ठीक है, मल्टीपल लीव में एक आप ब्लड ग्रुप का एग्जांपल दे सकते हैं, और एक ड्रोसोफिला जो है, ड्रोसोफिला क्या है, ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर्स, जैसे हमने इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल एनिमल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, एनिमल जेनेटिक्स जिसको बोलते हैं। मेंडल ने तो प्लांट पे किया था सारे के सारे एक्सपेरिमेंट, ठीक है, लेकिन जो ड्रोसोफिला है मिलेडोजेस्टस, उस वो जो है एक्सपेरिमेंटल एनिमल कहलाता है। ठीक है, ह्यूमन सॉरी एनिमल जो है आपकी जेनेटिक्स उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो उसमें आई कलर को लेकर बहुत सारे एग्जांपल्स जो है वो बताए गए हैं, बट क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो इतने सारे एग्जांपल्स में हम नहीं जाएंगे। कुछ आज से कुछ साल पहले तक वो सारी चीजें इंक्लूड थी सिलेबस में, मल्टीपल लीव के एग्जाम्पल। अगर आप एनसीईआरटी में नहीं है तो आप जो है उसको स्किप कर दीजिएगा, या फिर मैं उसको करवा ही नहीं रही हूँ, अदरवाइज जो है देयर विल बी लॉट्स एंड जो है वो क्रिएट कर देगा। इसके बाद वन जीन वन इनहेरिटेंस स्टडी की थी, उसके बाद जो है दूसरा जो टॉपिक है दैट इज दी इनहेरिटेंस ऑफ द टू जीन। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स आएगा मेंडल का जो डाइहाइब्रिड क्रॉस करते हैं, हम आप लोगों ने सबने कर रखा है। ठीक है, 10th क्लास में सिमिलर केस जो है हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, बट जो कोडोमिनेंस है सॉरी मेंडल का जो सेकंड लॉ है उसको हम कल करेंगे। ठीक है, आज हम उसको नहीं करेंगे क्योंकि अभी से थोड़ा सा ही टाइम बचा है। अभी मेरे को पहले सभी के सारे बच्चे एक बार ये बता दो कि कल आप टेस्ट देने के एबल हो भी कि नहीं हो। ठीक है, टेस्ट दे सकते हो आप, कल दे लोगे टेस्ट कि नहीं दे पाओगे, टेस्ट दे लोगे बेटा, कल मैंने आप लोगों को टेस्ट के लिए बोला था ना।
अच्छा, अपने आप को अनम्यूट करो। हर्ष, आप अपने आप को अनम्यूट करो बेटा, 1 मिनट। हर्ष, 1 मिनट बच्चे, अनम्यूट करो। हाँ, आपको पता है आपने नोट्स कंप्लीट कर लिए सारे? हर्ष, जो कल नोट्स आए हैं वो भी कंप्लीट कर लिए? हाँ, तो आप जो है oogenesis तक कंप्लीट है आपका टॉपिक्स? वो गेमिटोजेनेसिस oogenesis तक नहीं है कंप्लीट? कहाँ तक बेटा? कहाँ तक? आप अपने नोट्स कंप्लीट करिए। कल मैंने कंप्लीट चैप्टर के नोट्स सेंड कर दिए हैं, ठीक है? जो है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट कर दिया है। तो आप जो है कल के लिए टेस्ट प्रिपेयर करके रखिएगा, ठीक है? और जो बच्चे जिनको चाहे जिन्होंने पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है, कल की क्लास में सारे के सारे बच्चे जो है वो अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है? इज इट क्लियर? हाँ जी बच्चे। टेस्ट इसी में भी है, मैं इस पे भी लास्ट मोमेंट में पीडीएफ जो है आपको वो करके दे सकती हूँ, या ऑनलाइन जैसे इसी तरीके से यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिख सकती हूँ, पर आपको कैमरा ऑन करके बैठना है, फिर टेस्ट करना है, फिर पीडीएफ सेंड करते जाना मुझे 1 बाय 1। ठीक है? ओके। ठीक है, अब जो है आपकी नेक्स्ट क्लास। नहीं बच्चे, कंप्लीट चैप्टर का कहाँ बोला मैंने, सिर्फ गेमिटोजेनेसिस तक बोला है। मतलब जो एक्सटर्नल कैरेक्टर मेल के, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था ना हमने, उसके सारे पढ़े थे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सारा पढ़ा था, उसका जेनेसिस वो जेनेसिस तक पढ़ा है। वहां तक के नोट्स हैं। कल से जो नोट भेजे हैं वो नहीं आएंगे। कल आपको जो मेंस्ट्रुएशन वगैरह भेजा है वो नहीं आएंगे। हाँ, गैमेटोजेनेसिस दोनों, मेल और फीमेल। ठीक है? ओके बाय बेटा। लीव करिए बच्चे, क्लास लीव करो बेटा।